आज आप लोग के वर्गमूल आसान विधि से निकालने के लिए सिखाएंगे। वर्गमूल निकालने से पहले हमको इकाई अंक जान लेना है कि अगर जिसका इकाई अंक 3 हो और जैसे में यहाँ पे 3 हो और 7, 8 और 2, तो ये इकाई अंक रहने पर हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। 4 अंक अगर जिसके वर्गमूल के अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और 2 आ जाए उसके वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और इसको निकालने वर्गमूल सीखने से पहले एक नियम है, उस नियम के यहाँ पे समझ लीजिए। नियम जो समझ में आने के बाद में एकदम आसान से आ जाएगा निकालने। तो सबसे पहले वर्ग हम निकाल के देख लेंगे 9 तक कि कौन कौन संख्या रिपीटेशन हो रहा है और कौन कौन के इकाई अंक कितना आ रहा है। तो पहले हम 1 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो हमारा 1 ही मिल जाएगा। 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो मेरा 4 होगा। 3 का करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। 5 का करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 25। 6 के अगर निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा 36। 7 के निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 49। 8 के निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64। और अगर हम 9 के निकाले तो यहाँ पे आ जाएगा हमको 81। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखे हैं, जो पूरा वर्गमूल निकालने वाले अंक है, ये किसी पे 3, 7, 8, 2 कोई भी अंक के जो वर्गमूल निकाले हैं कोई भी अंक के इकाई अंक पर नहीं है। चलते ये रहेगा तो इकाई अंक तो हम पहले ही समझ आएंगे कि पूरा वर्गमूल ना निकले, पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। इस चलते ये अंक को अब देखिए सबसे पहले ये पे यहाँ पर भी जाना कि मात्र इसमें 5 अंक हैं और एक 0 होता है। 0 वाला के भी वर्गमूल इकाई अंक जिसका रहता है वो भी निकालते हैं। अगर यहाँ पे मात्र ये 90 को अंक के बारे में और रिपीटेशन देखिए कौन कौन संख्याओं का वर्गमूल का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 9 का इकाई अंक दोनों का एक ही होता है। 2 का और यहाँ पे देखिए 8 का दोनों का इकाई अंक 4 होता है। चलते दोनों को हम लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 का और 7 का दोनों का इकाई अंक वर्गमूल निकालने के बाद दोनों का एक ही आता है। फिर यहाँ पे देखिए 4 का और 6 का दोनों का इकाई अंक एक ही आता है, मगर 5 एक ऐसा केवल सिंगल ही है, बीच वाला संख्या 5 हो गया। 5 वाला का वर्गमूल बीच वाला हो गया। इसी चलते कोई भी अगर वर्गमूल निकालने जांच करने के लिए निकालने से पहले हम बीच वाले का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर बीच वाला वर्गमूल निकालने पर अगर बीच वाला से अगर बेसी आए तो नीचे वाला 4 अंक का वर्गमूल होगा। अगर बीच वाला का वर्गमूल से अगर कम आए तो ऊपरे वाला संख्या का वर्गमूल होगा। जैसे में एक हम यहाँ पे अंक लेके आप लोग के बताते हैं 1296 और 1296 की देखिए कैसे इसका निकलेगा वर्गमूल। ये भी आप लोग जानते हैं कि वर्गमूल के मतलब ही होता है कि हम 2 संख्या को गुना करते हैं आपस में। 2 संख्या गुना करके तब अब जैसे 2 गुना करते हैं तो 4 होता है। इस चलते ये भी है कि यहाँ पे जो हम जोड़ा लगाएंगे वो 2 का ही जोड़ा लगा कर लिखते हैं और हम हमेशा इकाई तरफ से जोड़ा लगाते हैं।
तो यहाँ पे जुड़ा अगर लगाएंगे तो 96 में वो लग जाएगा 6 और 9, यहाँ पे 2 और 1 में लगेगा। अब देखिए ये, अब सबसे पहले जो दाहिने तरफ से जो बाएं तरफ से जो 12 अंक है, इसके पहले देखेंगे कि 12 जो है वो किसके वर्गमूल के अंतर्गत आ रहा है, मतलब वर्ग कौन संख्या का वर्गमूल है जो 12 के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 के वर्गमूल अंतर्गत आ रहा है। अगर 4 के लेंगे तो 16 आ जाएगा। चलते 12 है यहाँ पे 16, तो बेसी तो हम लेते नहीं है, भाग वाला में भी लगाते हैं तो बेसी नहीं लेते। चलते इसको हम कम में 9 के ही लेंगे। अब देखिए सबसे पहले 9, एक अंक तो मेरा फिक्स हो गया जो दाएं अंक था 3, एक अंक हो गया फिक्स कि 3 ही होगा इसका दाएं अंक, मगर इकाई अंक यहाँ पे 6 है। अब इसको जांच करने से पहले हम क्या करेंगे, तो बीच वाला जैसे 5 यहाँ पे दिया हुआ है तो एक हम 5 लिख देंगे इस पे, और 5 लिख के इसको वर्गमूल वर्ग निकाल लें। इसमें आप लोग के हम जैसे 35 का वर्गमूल निकालने के लिए 45 के कोई भी संख्या का निकालने के लिए जो एक ही संख्या जो 5 है उसको हम आपको एक वीडियो में बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर उसके पिछले वीडियो में देख लीजिए उसको वर्गमूल निकालने के लिए। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल के आपको बताते हैं। तो 50 25 और एक इसमें जोड़ देंगे, क्या कि 2 अंक है, एक में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4, एक जोड़ेंगे तो, और 4 तिहाई 12 25। ये आसान होता है निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अब 35 बीच वाला संख्या तो निकल गया, 35 दाएं अंक को फिक्स हो गया था। अब यहाँ पे देखिए जो 12 25 से 12 96 है, वो 12 25 से कम है कि बेसी है, यही एक अंक आपको जांच करना। अगर ये जांच करने आ गया तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि किसका वर्गमूल है। तो 12 96 12 25 से बड़ा है, तो जब बड़ा रहेगा तो नीचे वाला अंक होगा, अगर छोटा रहेगा तो ऊपरे वाला होगा। बड़ा रहेगा तो नीचे वाला, और छोटा रहेगा तो ऊपर वाला। तो आप देखिए 12 96, तो 12 96 12 25 से बड़ा है, और इकाई अंक किसका दिया गया 6। अब यहाँ पे देख लीजिए कि किसका इकाई अंक 6 होता है। तो एक तो 4 का वर्गमूल के अंतर्गत होता है, एक 6 का वर्गमूल के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 12 96 है, वो 12 25 से असल बेसी है, तो बेसी है तो नीचे वाला होगा। इस चलते यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, और ये जो वर्गमूल हो गया ये 36 के हो गया। 12 96 जो हो गया वो 36 का वर्गमूल हो गया। अब एक और हम यहाँ पे लेके आपको दिखाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे दे दे 77 44 यहाँ पे देखिए। अब सबसे पहले 77 44 वही है, तो इसको भी पहले जोड़ा लगा लीजिए, 2 अंक करके, कोई भी दे अंक 2 को करके जोड़ा लगा लेंगे। अब जोड़ा लगाने से पहले यहाँ पे देखिए कि 77 जो है वो किसके वर्ग, किसको स्क्वायर किए कि मतलब 77 करीब आ जाए। तो यहाँ पे अगर 9 के करें तो 81 आ जाएगा, और 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 81 तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 81 उससे बड़ा हो जा रहा है, तो हम यहाँ पे 8 ही लेंगे। 64 माने 8 का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे, तो एक यहाँ पे 8, एक ऊपर 8 लिख लीजिए और एक नीचे। अब यहाँ पे बीच वाला एक लेना है आपको, इकाई 5 का इसका लिख लेंगे, और 5 के लिखने से पहले इसको लिख और स्क्वायर करेंगे। तो 50 25 एक इसमें जोड़ेंगे तो 8 एक 9 हो जाएगा, 9 8 72 25 हो गया। अब 72 25, अब यहाँ पे जांच कीजिए कि 72 25 से ये जो दिया गया है 77 44 वो छोटा है कि बड़ा है। अगर 72 25 से बड़ा हो जाए तो नीचे वाला
संख्या का वर्ग होगा। अगर 72 25 से अगर कम हो जाए तो ऊपर वाला का होगा। तो आप देख लीजिए 72 25 से 77 77 44 बड़ा है, बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि इकाई अंक किसका 4 जो है किसके अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक तो आता है 4 आता है, 2 के स्क्वायर के अंतर्गत है, यहाँ पे 8 का होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8। ये हो गया 88 के वर्गमूल, 88 का हो गया। और एक आध दो एग्जाम्पल लेके आप लोग बताते हैं। और देखिए एग्जाम्पल एक और लेके हम आपको बताते हैं। जैसे में दिया गया यहाँ पे 2704, 2704 के पहले यहाँ पे जोड़ा लगा लीजिए दो दो दो। अब यहाँ पे देखिए कि जो 27 है वो यहाँ पर देख किसका वर्गमूल के मतलब 2 के स्क्वायर आ रहा है, किसके मतलब 27 किसके अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे। तो 4 के 16 और 5 के देखेंगे कि यहाँ पे 25 साल, और यहाँ पे 6 के 36, तो 36 तो इससे बेसी हो जाए 27 से, इसलिए 5 का ही लेंगे। एक 2 5 यहाँ पे लेना है, एक 5 यहाँ पर, एक 5, और बीच वाला के एक ले लेंगे यहाँ पे। तो आ जाएगा यहाँ पे 55, और 55 के निकाल दे तो 50 25 और एक इसमें जोड़ेंगे तो 6 5 आ जाएगा यहाँ पे 30, 6 5 30। अब यहाँ पे देखिए कि जो 30 25 से ये अंक जो है वो कम है कि बेसी है। तो यहाँ पे 2704 जो है 30 25 से कम है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि इकाई अंक जो 4 है वो किसका स्क्वायर करने के बाद में आया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 52 का स्क्वायर, 52 का आ जाएगा 2706। और एक आध और एग्जांपल यहाँ पे जैसे देखते हैं 5401 नहीं 5401 नहीं होता है, 50 41। तो इसमें भी जोड़ा लगाएंगे, दो का जोड़ा लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 जो है किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, 7 के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे एक तो 7 फिक्स हो जाएगा, यहाँ पे और 7 लिख दीजिए। यहाँ पे इसको निकाल देते हैं। और एक 75 के यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब जो 75 के वर्गमूल अगर निकाले तो 50 25 और इसमें एक जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 7 56 25 56। अगर इसके अगर देखा जाए तो जो 56 25 है वो 50 41 से बेसी, ये कम हो जा रहा है। तो कम हो रहा है तो ऊपर वाला अंक हो जाएगा। मगर यहाँ पे इकाई अंक देखिए कि इकाई अंक 1 है, वो किसके आता है। तो एक तो यहाँ पे 9 के आता है, एक आता है 1 के। तो 9 के तो होगा ही नहीं, क्या कि अगर बेसी रहता तो नीचे वाला क्या कि इससे 75 के स्क्वायर से ये जो है वो कम है, ये चलते यहाँ पे हो जाएगा ये 71 का वर्गमूल, 71 का हो जाएगा। अब और देखिए 92 16 देखिए जोड़ा, इसमें भी दो का जोड़ा लगा लीजिए। जोड़ा दोनों के लगा लेंगे, लगाने के
फिर यहाँ पे देखिए कि जो 92 जो दिया गया है वो किसके 8 के आ रहा है या 9 के आ रहा है वर्ग यंत्र। तो यहाँ पे 92 अगर देखे तो 9 के वर्ग के अंतर्गत आ रहा है। ये चलते यहाँ पे एक 9 लिख लीजिए और यहाँ पे एक और 9 लिख लीजिए। और यहाँ 5 हमेशा लेना है जब चेक करने के लिए बीच में कि नीचे का और या ऊपर का अंक है छोटा या बड़ा है, तो सबसे पहले यहाँ पे 5 को आपको लिखना ही पड़ेगा इसमें। ये से पता चलता है कि मतलब ऊपर वाला के है या नीचे वाला के। अब यहाँ पे 95 के अगर स्क्वायर अगर निकाले तो 50 25 और एक इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9 1 10 और 9 दहिया 90 90 25 आ गया। यहाँ पे 90 25 90 25 आ गया। अब और यहाँ पे अब ये जांच करके देखिए कि जो 90 25 जो दिया गया है वो 92 25 से कम है या बेसी है। तो हम 90 25 से देख रहे हैं कि 92 16 ज्यादा है, तो अधिक रहने अधिक है। इस चलते यहाँ पे हम जांच करेंगे कि 16 जो इकाई 6 जो है वो किसके किसके अंतर्गत आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो 6 का आ रहा है, तो ये चलते यहाँ पे हो जाएगा 96 का। ठीक है, अगर आप लोग के अगर वर्गमूल समझ में अगर आ रहा है तो आप बताइए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए और अगर लाइक भी कीजिए आप लोग। ठीक है, आज के लिए इतना ही और साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स। ऑर्डर दिए हो कि नहीं?